इंडिगो को एक दिन में 16,400 करोड़ का नुकसान हुआ, वो भी सिर्फ एक रूल की वजह से। पर ये कौन सा रूल था और सिर्फ इंडिगो में ही क्यों फ्लाइट्स कैंसिल हुई? चलो आपको इनसाइड स्टोरी बताती हूँ। ये सारा केओस शुरू हुआ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL के नए रूल से। जनवरी 2024 में ही ये रूल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे और दिसंबर में इन्हें एनफोर्स किया जाना था। इन रूल्स के हिसाब से अब क्रू को 36 आवर्स नहीं बल्कि 48 आवर्स का वीकली रेस्ट देना मैंडेटरी है। मतलब कि एक पायलट एक वीक में सिर्फ 2 ही नाइट लैंडिंग्स कर सकता है और नाइट ऑपरेशंस में भी मैक्सिमम 8 घंटे ही उड़ान भर सकता है। ये सब रूल्स पैसेंजर सेफ्टी और पायलट को कंसिडर करके लिए गए हैं। पर इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट्स पे ही क्यों पड़ा है? फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का मानना है कि ये जो कैंसिलेशंस और केओस दिख रहा है उसमें ज्यादा ब्लेम इंडिगो की चॉइसेस का रिजल्ट है। दूसरी एयरलाइंस ने पहले से ही प्लानिंग करके रोस्टर, हायरिंग और शेड्यूलिंग एडजस्ट कर ली थी, इसलिए उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा जितना इंडिगो पे दिख रहा है। यही वजह है कि इंडिगो पिछले 7 दिन में 4,500 फ्लाइट्स कैंसिल कर चुका है। 610 करोड़ की टिकट्स रिफंड हो चुकी है। पर सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को 40 घंटे वेट करने के बाद पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिगो की इमेज को काफी इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे उनकी सेल्स और रेवेन्यू हिट हो सकती है। ये और भी सीरियस इसलिए है क्योंकि रीसेंट क्वार्टर में ही इंडिगो की पेरेंट कंपनी ने 2500 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था और इस केओस की वजह से 5 दिन में इंडिगो का स्टॉक 15% से डाउन है। फिलहाल इंडिगो ने रेगुलेटर से 10 फरवरी 2026 तक का टाइम मांगा है ताकि ऑपरेशंस को स्टेबलाइज किया जा सके। सो अपनी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग से करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चॉइस फॉर मोर सच अपडेट्स।